Hello everyone and welcome to Tatyam. So today we are going to discuss about binomial distribution. Okay, sure. So without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है, क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? तो ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ probabilities across all possible outcomes or successes in a fixed number of independent Bernoulli trials. मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ all possible outcomes or successes in a fixed number of independent Bernoulli trials. ठीक है, अब बर्नौली ट्रायल क्या होता है लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे. एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक सिंगल एक्सपेरिमेंट विथ टू पॉसिबल आउटकम्स. फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन वंस, ठीक है, पिकिंग वन स्टूडेंट एंड सी एंड लुकिंग वेदर ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम और फेल्ड द एग्ज़ाम. ठीक है, ये एक बर्नौली ट्रायल होगा. ठीक है, तो अब बोल रहा है फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, मतलब n नंबर ऑफ. अगर हम बर्नौली ट्रायल करते हैं, मतलब हम अगर कॉइन को एक बार टॉस नहीं करते, हम n नंबर ऑफ टाइम टॉस करते हैं, तो उसमें क्या होगा. और हम लेट्स से हेड्स को मान लेते हैं कि काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स. ओके, तो क्या हो सकता है, या तो जीरो टू n नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स आ सकता है अगर हम n नंबर ऑफ टाइम वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं. मतलब या तो 0 हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएगा, या तो 3 हेड आएगा, डॉट 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 n नंबर ऑफ हेड आएगा अगर हम n नंबर ऑफ टाइम कॉइन को टॉस करते हैं. यही हो जाएगा हमारा रैंडम वेरिएबल. ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी देता है हर एक पॉसिबल आउटकम या सक्सेस का. ठीक है, अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाउ इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी विथ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू k, मतलब k नंबर ऑफ सक्सेसेस वेर k इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट 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 n. ओके, ये फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा एन सी के पी टू द पावर के 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के. एन सी के क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल. ठीक है, अब के इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करो. अच्छा, पी क्या है, लेट्स से कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बर्नौली ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, अगर वो अनबाइज्ड कॉइन है तो, बाइज्ड नहीं है तो 0.5 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे p हो जाएगा 0.5. तो अब 0 1 2 3 डॉट 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 n इंडिविजुअली पुट करके वी कैन गेट द प्रोबेबिलिटीज. ओके, सो we can say that binomial distribution is essentially the sum of multiple Bernoulli. ठीक है, अब देखते हैं नोटेशन. तो इसका नोटेशन सिंपली ऐसा होता है, x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज बाइनोमियल n, p where n is the number of trials and p is the probability of success in each trial. ठीक है, ओके. Now let's look at how is the shape of the distribution, Bernoulli distribution. ठीक है, कैसा होता है शेप. तो अब देखो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोले थे इज सम ऑफ मल्टीपल बर्नौली ट्रायल्स. बर्नौली ट्रायल्स क्या था, डिस्क्रीट था. ठीक है, इसका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट था. ओके, तो बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट ही होगा. देखो, हम बोल सकते हैं क्या 0.5 हेड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं पता कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग
मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फाइंड आउट तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर p इज इक्वल्स टू 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल अगर 0.5 है, तो क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, ऐसा होगा कुछ। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच इंडिपेंडेंट ट्रायल इज ग्रेटर देन 0.5, तो क्या होगा, स्क्यूड राइट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड राइट होगा। स्क्यूड राइट मतलब टेल विल बी इन द राइट साइड। ठीक है, तो कुछ यूँ होगा, कुछ यूँ होगा, कुछ यूँ होगा, कुछ यूँ होगा। टेल देखो, टेल इज इन द राइट साइड है। ठीक है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी अगर लेस देन 0.5 होगा तो स्क्यूड राइट होगा। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज ग्रेटर देन 0.5, तो क्या होगा, स्क्यूड लेफ्ट होगा। मतलब कुछ यूँ होगा, टेल इज इन द लेफ्ट साइड, टेल इज इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, देखो टेल लेफ्ट साइड की ओर है ना। क्लियर? ठीक है, इतना यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम लोग बोलते हैं व्हेन वी विल एज्यूम ए एक्सपेरिमेंट एज ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। कब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट को एज ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और व्हेन डू वी यूज़ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला कंडीशन है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम होगा, 2 से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट और चेंज द आउटकम ऑफ द अदर ट्रायल। ठीक है, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई अगर करेगा कोई एक्सपेरिमेंट, देन वी कैन assume it as binomial distribution. Okay, so yeah, this is it for today, and if you have any doubt you can leave a comment and we'll meet in the next video. So thank you.